हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी ने बहुत ही बुलिश क्लोज दिया है। निफ्टी गैप अप ओपन हुई एंड निफ्टी ने क्लोज दिया अराउंड 23,600 का। अब अविट्स की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, तो क्वाइट बुलिश क्लोज है। एंड द रीज़न बीइंग ये जो कल रात में यूएस ने जो डिक्लेयर किया था कि देयर इज अ डील गोइंग ऑन बिटवीन ईरान ने उसको आज मार्केट आज में कंफर्म किया एंड उसकी वजह से बहुत एक बुलिश मूव आया एंड वी कुड सी क्लोजिंग ऑफ अराउंड 23,600। मार्केट ने सुबह में काइंड ऑफ गैप अप ओपन दिया, पर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आगे कंसोलिडेट किया, पर 23,300 का जो की लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड वी कुड सी अ वेरी बुलिश मूव इन द सेकंड हाफ, स्पेशली ओइंग टू द ईरान डिसीजन कि यहाँ पे ईरान इज कंफर्मिंग द न्यूज़। उसके बाद एक हमें अच्छा मूव देखने को मिला एंड वी कुड सी थ्रू द कैंडल। तो क्वाइट अच्छा क्लोज है। ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज ने अच्छी मूव दी। मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा मूव दिया, 3% ऊपर है। बैंक निफ्टी इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 57,000 का आंकड़ा टच किया, विच इज़ अ वेरी गुड मूव बाय बैंक निफ्टी। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स आज ग्रीन थे। सिर्फ एक आईटी को छोड़ के आईटी ने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज दिया है। आईटी ज़्यादा ग्रीन नहीं क्लोज हुआ। आईटी में हमें फ्लैट ओपनिंग फ्लैट क्लोज मिला, रेड क्लोज है। अदरवाइज ऑल द मेजर सेक्टर्स आर ग्रीन टुडे एंड विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी। रेस्ट अभी ये देखना है कि वीकेंड पे अगर ये डील साइन हो जाती है, वी कुड इवन सी गुड मूव ऑन द अपसाइड इन दी कमिंग ऑन मंडे। तो अगर ये डील साइन हो जाती है, मंडे को हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बाजार में एंड मे बी 24,000 का आंकड़ा भी यहाँ पे आ सकता है इफ थिंग्स गेट राइट। अब 5 मिनट के मूविंग चार्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने जैसे आज निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने क्या ट्रेड किया, तो आई केप्ट इट वेरी सिंपल टुडे। मैंने यहाँ पे आज गैप अप ओपन हुआ, बट मैं बुलिश नहीं हुआ ओपन में एंड बिकॉज पहली कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया था एंड इवन की 15 मिनट का जो लेवल था वो नीचे में ब्रेक किया। आई शुड हैव वेंट शॉर्ट हेयर बट आई डिड नॉट बिकॉज माई डेली बायस वॉज बुलिश। इंस्टेड आई वेटेड फॉर अ प्रॉपर सपोर्ट जहाँ पे मैं बुलिश हो पाऊँ एंड अराउंड 10 o'clock मैंने जब मार्केट ने कल के हाई के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया 330 के पास, आई बॉट सम कॉल्स विच ऑलमोस्ट टिल 1 o'clock यहाँ पे 120 तक इवन यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट देते रहे। गोटा थोड़ा सा यहाँ पे मूव मिला मुझे 70-80 पॉइंट्स का, बट कॉल्स ने उतना मूव नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग आई वेंट इन माई बुलिश व्यू एंड माई स्टॉप लॉस वॉज 23,300 बिकॉज दैट वाज अ की लेवल फॉर मी। अगर 23,300 के नीचे मार्केट कंसोलिडेट करती या मार्केट में यहाँ पे क्लोज देता, आई वुड हैव एग्जिटेड एंड वेटेड फॉर अनदर लेवल्स टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। बट माई आइडिया वॉज क्लियर वेरी फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ कि मुझे यहाँ पे बुलिश प्ले करना है एंड आई विल बाय एट अ वेरी की सपोर्ट लेवल एंड दैट प्लेड वेरी गुड फॉर मी। मैं सुबह से यहाँ पे बुलिश रहा एंड उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ा बिकॉज मार्केट वॉज फ्लैट ड्यूरिंग 3 hours एंड उसके बाद वापस से जब मार्केट ने ये जो डे लो तोड़ा और डे हाई तोड़ा कल का एंड वापस से जब कल उसके ऊपर गई, आई अगेन सोल्ड सम पुट्स हेयर। आई सोल्ड ATM मैंने पुट्स बेचे बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ बुलिश टुडे एंड फॉर्चुनेटली वो न्यूज़ आई एंड हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये दोनों ट्रेड्स मैंने अपने चैनल पे टेलीग्राम पे लाइव बताई कि आई एम गोइंग बुलिश हेयर, आई एम नॉट गोइंग शॉर्ट डिस्पाइट द मूवमेंट डाउन साइड फ्रॉम द डे हाई। आई वॉज लॉन्ग बुलिश एंड फॉर्चुनेटली वो मेरे फेवर में गया और बाद में बहुत अच्छा मूव आया। बट अराउंड 2:10 पे मैं निकल गया बिकॉज वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था 23,525 एंड बहुत ही बड़ा मूव आ गया था ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ पे एक बार के लिए विराम लग सकता है। एग्जिटेड माई कॉल्स, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने उसके बाद ही बहुत अच्छा मूव दिया एंड आई कुड हैव डबल्ड माई प्रॉफिट्स फ्रॉम देयर, बट इट इज़ ओके। आई बिलीव इन प्रॉफिट बुकिंग एंड मैंने आज वही किया। आई वेंट विद द व्यू एंड आई प्लेड माई व्यू एंड आई सैट विद पेशेंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एक आई विल से प्ले हैव एन इंपॉर्टेंट लेवल्स इन योर माइंड एंड वॉच द प्राइस एक्शन। आज अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो सुबह से ही बुलिश ओपन इंटरेस्ट था। पुट रेटिंग ज़्यादा हो रही थी। PCR पुट कॉल रेशो वाज आल्सो ऑन द बुलिश साइड, ऑलमोस्ट 1.3 के ऊपर था। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न था मेरा बुलिश व्यू का एंड कल के हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रही थी, इसलिए भी कहीं ना कहीं आई वॉज प्लेइंग बुलिश। एंड कल US मार्केट्स ने भी काफ़ी बुलिश क्लोज दिया था एंड फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट बुलिश चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इट वॉज ओवरऑल बुलिश सिनेरियो फॉर मी। एंड अगर मैं क्रूड की बात करूँ, यहाँ पे क्रूड का चार्ट लगा लेते हैं। क्रूड की बात करूँ तो क्रूड भी यहाँ पे आज क्रूड गिरा है एंड क्रूड हैज ब्रोकन इट्स की लेवल ऑफ $90 एंड उसने लो बनाया 85 का जो प्रीवियस स्विंग लो था एंड इट हैज अभी ये जो कर रही है लाइव प्राइस चल रहा है $87 का। तो क्रूड इज अराउंड $87 राइट नाउ, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज इंडियन इकॉनमी को क्रूड के वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है बिकॉज वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ क्रूड एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गुड फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन इकॉनमी। अगर मैं बाकी ओवरऑल मैं अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ये कॉल का चार्ट है। कॉल्स में आज बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। कॉल सेलर्स के लिए इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज स्ट्रैडल प्राइस में थोड़ा सा पहले फर्स्ट हाफ में थोड़ा डीके आया,
बट उसके बाद स्ट्रैडल प्राइस रोज बिकॉज ऑफ द कॉल ओनली, बिकॉज कॉल का जो प्रीमियम से बहुत ज़्यादा स्वेल कर गए थे एंड वी कुड सी वेरी बिग स्पाइक्स इन द प्रीमियम ऑफ कॉल्स, इसकी वजह से स्ट्रैडल के प्रीमियम में भी स्पाइक आया एंड क्लोजिंग में भी ज़्यादा डीके नहीं आया पुट्स ने फिर भी, एंड आफ्टर 230 245 पुट्स थोड़ा डीके हुए एज कम्पेयर टू, एंड थोड़ा सा कॉल में स्ट्रैडल में थोड़ी सी हमें आपको थोड़ा सा डीके मिला, बट अदरवाइज calls were spiking throughout the day, and fortunately we were on the right side of the market and we could play it according to our view. So देखते हैं दोस्तों अब मंडे को कैसे प्ले करते हैं मार्केट। तो ये डेली चार्ट है, तो अगर यहाँ पे अगर डील साइन हो जाती है तो वी माइट सी 24,000 सोन। अगर यहाँ पे वापस से कुछ ईरान या यूएस में कुछ हो जाता है, वी माइट सी 23,300 और 400 लेवल्स ऑन मंडे। तो वो मार्केट पलट भी बहुत जल्दी जा रही है, तो इसलिए आपको उस चीज़ से भी ध्यान में रहना है। तो आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग ओवरनाइट बिकॉज मेरे को ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज इट इज़ अ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट एंड द प्रीमियम्स आर नॉट premiums are very less as compared to the risk involved. That is why I'm avoiding overnight. So that is all for today. Let's see what happens on Monday and hope for a bullish start. Chalo dosto, thank you for being with me and watching my video. Thank you.